चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स दौरे के दौरान दुनिया के मौजूदा हालात पर बड़ी चिंता जताई है। दी हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले दुनिया ने कोरोना महामारी का सामना किया, फिर कई क्षेत्रों में युद्ध शुरू हो गए और अब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है। पीएम मोदी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हालात तेजी से नहीं सुधरे तो बीते कई दशकों की मेहनत पर पानी फिर सकता है और दुनिया की बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में फंस सकती है। मोदी ने कहा कि मानवता के सामने आज आर्थिक अस्थिरता, महंगाई और ऊर्जा सुरक्षा जैसी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। उन्होंने वैश्विक सहयोग और स्थिरता पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया को मिलकर समाधान निकालना होगा। वहीं रॉब जेटन ने भारत नीदरलैंड साझेदारी की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों देशों का सहयोग व्यापार, टेक्नोलॉजी और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। लेकिन इस संबोधन में पीएम ने कई तरह से कई रुखों को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर यही तनावपूर्ण स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में और ज्यादा परेशानी हो सकती है और गरीबी के दलदल में कई देश चले जाएंगे। उन्होंने कोरोना की याद दिलाई। कोरोना का वो समय जब कोरोना अपने चरम पर था तो देश को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हुआ था, व्यापारिक तौर पर काफी नुकसान हुआ था और जिस तरह की महामारी लगातार लोगों को झेलनी पड़ रही है तो ये जो दशक है, उन्होंने कहा कि आपदाओं का दशक बन गया है। जिस तरह से कोरोना काल आया उसके बाद फिलहाल युद्ध की स्थिति बनी हुई है और अब ऊर्जा संकट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस युद्ध में, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई देशों को इससे काफी परेशानी हो रही है और उसका सीधा असर कई देशों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, जहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। ये ऊर्जा संकट जिसको लेकर पीएम ने कुछ ही दिनों पहले अपील की थी कि सोना ना खरीदे, पेट्रोल डीजल उसका कम प्रयोग करें। ईंधन सुरक्षा को लेकर, ईंधन संरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने लगातार जनता से अपील की थी। ऐसे में ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने यह संदेश दी हेग में अपने संबोधन में दिया है। ऐसे में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम ने चिंता जताई। तमाम स्थितियां जो बनती आ रही हैं इसको लेकर पहली बार पीएम ने ये बड़ी चेतावनी दी है। नीदरलैंड्स में पीएम मोदी की तरफ से ये बड़ी चेतावनी जहां उन्होंने साफ किया कि अगर यही स्थिति बनी रही, हालात नहीं सुधरे तो गरीबी के दलदल में सभी देश वो चले जाएंगे। आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। आपने सुना किस तरह से पीएम मोदी ने इसको लेकर साफ कहा कि ये जो दशक है आपदाओं का दशक बन गया है और उसको लेकर चेतावनी भी पीएम मोदी की तरफ से दी गई है। बड़ा संदेश नीदरलैंड के हेग में उन्होंने अपने संबोधन में देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि पहले कोरोना था, फिर युद्ध की स्थिति बनी और अब एनर्जी क्राइसिस सभी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ऐसे में वैश्विक हालात पर पीएम ने चिंता जताई और कहा कि अगर जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो गरीबी और बढ़ेगी और सालों से और दशकों से जो मेहनत सभी करते आ रहे हैं उस पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की आबादी संकट उस पर भी लगातार चिंता पीएम द्वारा जताई गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य बदावन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, जिस तरह से पीएम द्वारा ये चिंता जताई गई है, किस तरह से देखा जा रहा है, क्या संदेश इससे मिल रहा है?
नहीं, बिल्कुल देखिए, इससे कहीं ना कहीं जो पीएम ने स्टेटमेंट बोली नेदरलैंड हेग में इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए, कहीं ना हम्म। कहीं पूरा साफ 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 इशारा है कि किस तरीके से ये जो पहले महामारी का दौरा है और अब ये युद्ध की मार से जो है दुनिया जूझ रही है, और आने हम्म। वाले दिनों आने वाले समय में काफी लोग गरीबी में जा सकते हैं। तो इसलिए इस समय कॉशन मेंटेन करना, सावधानी से चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से चीजों की महंगाई बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल हो, गैस हो, तेल हो, सोना हो। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्थितियां इस समय खराब चल रही हैं, और देखने वाली बात होगी कि कैसे दुनिया इस पूरे ग्लोबल चैलेंजेस को मीट करती है। क्या हम्म। सबके इंटरेस्ट में किस तरीके से चीजें होती है, ये देखने की बात रही। ठीक है आदित्य, जिस तरह से कोरोना काल के साथ कंपैरिजन इस अपने संबोधन में पीएम मोदी ने किया, साफ तौर पर जो है कोरोना काल में हालांकि भारत ने काफी अच्छे से जो है भारत काफी अच्छे से उभर कर आया था। ऐसे में क्या फिलहाल इस स्थिति से भारत जूझ रहा है वो क्या सबके लिए मुसीबत का सबब बनने वाला है? क्योंकि लगातार जिस तरह से स्थितियां जो है अनियंत्रित हो रही हैं, क्या भारत भी अब इससे अछूता नहीं है? क्योंकि तो क्या अब स्थितियां और ज्यादा बदतर होने वाली है, ये संदेश पीएम साफ देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कोरोना काल में भी हमने देखा किस तरीके से लॉकडाउन लगा था, किस तरह से स्थिति उस समय भी यही हो रहा था कि सारे जितने भी मजदूर थे, प्रवासी मजदूर, वो हम्म। दिल्ली से निकल के बड़े बड़े शहरों से निकल के अपने अपने घर की तरफ गए। इस समय भी हम ये देख रहे हैं। अभी हमने बीते दिनों में जब ग्राउंड रिपोर्ट भी करी, तो उसमें भी हमने कुछ लोगों से बात करी जो वापस घर की तरफ जा रहे थे दिल्ली से। हम्म। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इस समय भी तनाव की पूरी पूरी स्थिति बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो है दुनिया जो है आगे चलकर इसको कैसे, क्योंकि युद्ध के हालात अभी भी मिडल ईस्ट में बने हुए हैं। अमेरिका हो सकता है, इसराइल और अमेरिका दोबारा से ईरान पर अटैक की रिज्यूम कर दें। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अभी जो है स्थिति मार्केट की भी देखें तो काफी चीजें, महंगाई बढ़ रही है। तो देखने वाली बात होगी, उसी चीज को प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में भी हम्म। हाईलाइट करा। तो अब देखने वाली बात होगी क्या इसके नतीजे निकल के आते हैं और किस तरीके से चीजें आगे चलती हैं। जी अर्पिता। चलिए ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पर। उसे एक बीमारी ने हमारे